हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पैडी कल्टीवेशन यानी कि धान की खेती के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग चावल की खेती भी कहते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में इन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लाइमेट एंड सॉइल एंड उसके बाद वैरायटी, और उसके बाद हम लोग कटाई और पैदावार के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद सीड रेट, और उसके बाद उसमें लगने वाले रोगों को जानेंगे, और लास्ट में जानेंगे कि कितने तरह के कीट लगते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। राइस का बोटेनिकल नेम ओराइजा साटिवा है और ये ग्रेमिनिया या पोर्सिया फैमिली के हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो है इंडो बुर्मा या साउथ ईस्टर्न एशिया। राइस में कार्बोहाइड्रेट 78.2% और फैट 2.2 से 2.5% तक पाया जाता है, और प्रोटीन 6 से 7% तक पाया जाता है। इंडिया राइस प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है, पहले पर चीन है। अगर बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। दुनिया में जितना भी राइस प्रोडक्शन होता है उसमें से 19% राइस प्रोडक्शन भारत में होता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पूरे वर्ल्ड में 24 स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है ओराइजा साटिवा। ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एशिया में होता है। इसके 3 सब स्पीसीज हैं। पहला ओराइजा साटिवा वैराइटीज इंडिका, सेकेंड ओराइजा साटिवा वैराइटीज जैपोनिका, थर्ड ओराइजा साटिवा वैराइटीज जैमेनिका, सेकेंड है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ये जो स्पीसीज हैं ये अफ्रीका में कल्टीवेशन होते हैं। यही 2 स्पीसीज है जो कि कल्टीवेशन होते हैं, अदरवाइज जो भी स्पीसीज हैं वो सब वाइल्ड है। अब हम लोग क्लाइमेट और सॉइल को पढ़ेंगे। तो जो राइस है वो सेल्फ पॉलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट है। इसे हॉट क्लाइमेट रिक्वायर होता है और इसके लिए क्ले लोम सॉइल बेस्ट होता है, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और पीएच वैल्यू 6.5 सूटेबल होता है। पूरे लाइफ साइकिल में राइस का ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 डिग्री से लगाया 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और फ्लावरिंग के टाइम 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और मेच्योरिटी के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वैरायटी जो है वो TN1 है। ये सबसे पहला बौना वैरायटी है, और ये सबसे पहले ताइवान में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद इंडिया आया। और नेक्स्ट जो है IR8, ये डेवलप किया गया IRI फिलिस्फीन में 1966 में, और ये सबसे पहला सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी था। और सबसे ख़ास बात ये थी कि ये रेजिस्टेंट था बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज का। नेक्स्ट वैरायटी जया है। ये भारत की सबसे पहली बौना वैरायटी है। इसकी पैदावार TN1 और IR8 वैरायटी से भी ज़्यादा है। अब बात करेंगे बाला वैरायटी की। ये जो वैरायटी है ये सूटेबल है ड्राई लैंड एरिया के लिए, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ के लिए ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट जो वैरायटी है साबरमती वैरायटी, ये रेजिस्टेंट है ब्लास्ट डिजीज के लिए। अब बात करेंगे पूसा बासमती वैरायटी की। ये जो वैरायटी बासमती की है ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी वाली वैरायटी है, जो कि IARI न्यू दिल्ली में डेवलप्ड किया गया। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है वो PRH1 है, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है बासमती का। अब बात करेंगे प्रकाश वैरायटी का। ये जो वैरायटी है ये ग्रीन लीफ हॉपर और बैक्टीरियल लीफ ब्राइट का रेजिस्टेंट है। ये जो गोल्डन राइस है इसमें 37% केरोटीन पाया जाता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर का। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है वो पंकज और जगन्नाथ वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी सूटेबल होता है सैलो वाटर के लिए। अब हम लोग अर्ली वैरायटी ऑफ राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वैरायटी है इसको तैयार होने में 100 से 105 डेज लग जाते हैं, प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बाला,
पूसा 221, कावेरी, गोविंद, नगीना 22। अब हम लोग मिड और लेट सीजन वैरायटी के बारे में जानेंगे। ये जो वैरायटी है इसको तैयार होने में 120 डेज लग जाते हैं, प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे साकेत 4, रत्ना, IR24। अब कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में जानेंगे जो डायरेक्ट सोइंग किए जाते हैं, जैसे गोविंद, बाला, कावेरी, पूसा 221। ये सब ऐसे वैरायटी हैं जो डायरेक्ट बोए जाते हैं। अब कुछ ऐसे वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो IARI ने डेवलप्ड किया, जैसे बाला, कंचन, किरण, भवानी। ये सब वैरायटी IARI ने डेवलप किया। अब कुछ अन्य हाइब्रिड वैरायटी हैं, जैसे APRH1, APRH2, KRH1 एंड KRH2। ये सब वैरायटी हाइब्रिड है। अब हम लोग कटाई और पैदावार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर फील्ड को अच्छे से मैनेज किया जाए तो लगभग 16 to 17 कुंटल पर हेक्टेयर पैदावार देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं, उनका अगर पैदावार की बात करें तो उसमें 45 to 50 कुंटल पर हेक्टेयर पैदावार देखने को मिलेगा। अगर बात करें हाइब्रिड वैरायटी की तो उसमें 60 to 70 कुंटल पर हेक्टेयर पैदावार देखने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सीड रेट। तो जो पहला मेथड है वो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसमें 100 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बाई सीड ड्रिल। इसमें 60 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे सीड ड्रिल। अब लास्ट है बाई नर्सरी मेथड। इसमें 30 to 40 kg पर हेक्टेयर सीड लगेगा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डिजीजेज के बारे में जानेंगे। तो पहला है ब्लास्ट डिजीज। ये कॉज्ड बाई पेरिकुलेरिया ओरेजाई की वजह से लगता है। सेकेंड है बैक्टीरिया लीफ ब्राइट। ये कॉज्ड बाई जैक्सोमोनास ओरेजाई की वजह से ये रोग लगता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया लीफ स्ट्रिक। ये कॉज्ड बाई जैक्सोमोनास ओरेजाई PB ओरेजिकुला के कारण ये रोग लगता है। लास्ट है खैरा डिजीज। ये रोग जिंक की कमी से ये रोग लगता है। इसमें प्लांट की ग्रोथ स्टार्टेड हो जाती है। अब हम लोग सिम्टम देखेंगे जिससे हम लोग पता लगा पाएँ कि हमारे पौधे में कौन सा रोग लगा है। तो सबसे पहले ब्लास्ट डिजीज, आप लोग पहले फिगर में देख पा रहे होंगे। तो ये ब्लास्ट डिजीज का सिम्टम है। और जो सेकंड है ये बैक्टीरिया लीफ ब्राइट का सिम्टम है। थर्ड है बैक्टीरिया लीफ स्ट्रीक। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये रोग प्लांट में दिखाई देते हैं। लास्ट है खैरा डिजीज। खैरा डिजीज का भी आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि कैसे इसका सिम्टम दिखाई देता है पौधे में। इससे आप लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपके पौधे में कौन सी रोग लगी है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कीटों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है राइस हिस्पा। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे राइस क्रॉप के लिए। एंड सेकेंड है गुड्डी बग। ये जो कीट है ये हमारे पौधे में मिल्की स्टेज के समय लगते हैं। ये कीट पौधे से मिल्क निकाल लेते हैं। तो ये भी कीट बहुत ही खतरनाक है हमारे धान के पौधों के लिए। और लास्ट है ग्रीन लीफ हॉपर। ये भी बहुत ही हमारे पौधे के लिए खतरनाक है ये कीट।